आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़। अपनी औलाद को कत्ल मत करो मुफलिसी के डर से, गुर्बत, खाने पीने के मामलात में कमी के खौफ से। ये ऊपर ही की बात है कि जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ऊपर की बात यानी आपने पिछली मर्तबा ये देखा कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसकी आयत नंबर 22 से लेकर आगे 39 तक वो अहकाम बयान किए कि जो असल में हमारी फितरत में पहले से मौजूद है। अल्लाह इस तरह की बातें क्यों बयान करता है? इसलिए कि फितरत में मौजूद होने के बावजूद इंसान उनको भुला बैठता है, उनको नज़रअंदाज कर देता है। क्यों नज़रअंदाज करता है, क्यों भुला बैठता है? इसलिए कि अल्लाह की तरफ से दी हुई फितरत में जो तकाज़े हैं, जो तवक्कुआत हैं, उन पर अमल करने में इंसान के सामने चैलेंजेस आते हैं। उसे बाज़ औक़ात कुर्बानी देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात इंसान को माली नुकसान होता है, बाज़ औक़ात इंसान को अपने जज्बात पर काबू पाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। सो इंसान के लिए इस दुनिया की ज़िंदगी में जो आजमाइश है, वो आजमाइश है ही यही कि अल्लाह की तरफ से एक जानिब ये तवक्को है कि इंसान अखलाकी तौर पर बुलंद होगा, और दूसरी जानिब अखलाकी तौर पर बुलंद होने, सही रास्ते पर चलते रहने के राह में रुकावटें। तो अल्लाह ने इन आयात में उन 10 नुमायां बातों को बयान किया कि जो हमारी अखलाकियात का हिस्सा है। इससे पिछली सूरह नहल, इसकी जोड़ा सूरह है, उसमें अल्लाह ताला ने इन्हीं अखलाकियात को मुख्तसर बयान किया। यहाँ उसकी तफसील हो गई। ये जो सूरतें जोड़ा जोड़ा होती हैं ना, उसमें ये पहलू भी होते हैं, और पहलुओं के अलावा कि बाज़ औक़ात एक सूरा में एक बात इख्तिसार के साथ और दूसरी सूरा में वही बात क़द्रे तफसील के साथ होती है। चुनाचे सूरह नहल में हम पढ़ आए हैं वो मशहूर आयत, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरी वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह तुमको अदल और एहसान और गरीब रिश्तेदारों को पर ख़र्च करने का हुक्म देता है, और तुम्हें रोकता है फ़ोहश बातों से, मुनकर से, वो बातें जो नापसंदीदा हैं इंसान की फितरत में, और बग़ी से यानी सरकशी से, ज़्यादती से। तो अल्लाह ने अब उसी को वाज़े फरमाया है। तो जब ये फरमाया कि देखो तुमने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है, गरीबों पर, गरीब रिश्तेदारों पर, ख़ास तौर पर यतीमों पर, मिस्कीनों पर, तो ये भी फरमाया कि बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि तुम्हारे अपने हालात अच्छे ना हो, तो उस मौके पर बस अच्छी तरह बात करो और ये बता दो कि इस वक्त तुम्हारे अपने हाथ भी तंग हैं। और ख़र्च करने में भी ये ना करो कि या तो एक इंतहा को पहुंच जाओ या दूसरी इंतहा को पहुंच जाओ, या तो ये हो कि तुम्हारा हाथ जो है वो बिल्कुल बंध जाए, अपने गर्दन तक तुम उसको बांध दो, और ना उसको इतना खोलो कि बिल्कुल ही खुल जाए, बल्कि दरमियान का रास्ता इख्तियार करो। ये जान लो
कि तुम्हारा रब है कि जो फैला देता है रिज्क को जिनके लिए चाहता है, और वही है कि जो तंग करता है रिज्क को जिनके लिए चाहता है। वो अपने बंदों से बाखबर है, देख रहा है, देखने वाला है। इसी को अब आगे मज़ीद वाज़ेह किया इस आयत में, और ना अपनी औलाद को कत्ल करो मुफलिसी के डर से। अरब के उस माशरे में ये इंतहाई संग दिलाना रवैया बाज़ औक़ात बाज़ वालिदैन बाप अपनी बेटियों के साथ करते, कि जिनके बारे में उनका ख्याल ये होता कि ये तो कमाऊ नहीं है, इस वजह से ये अगर पैदा हुई हैं तो इन्होंने तो खाना मांगना है और ख़ुद कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना। तो ऐसे ऐसे संगदिल लोग भी थे कि जो उनको इस वजह से कत्ल कर देते। तो इस चीज़ से रोका कि देखो तुमने अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना मुफलिसी के डर से। इसमें ज़बान का एक पहलू भी समझ लें कि यहाँ कोई जुर्म डिफाइन नहीं किया जा रहा, यानी ऐसा नहीं बयान किया जा रहा कि असल में जुर्म ये है कि आप अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करें, किसी और वजह से कर दें तो कोई मसला नहीं है, ये नहीं बात की जा रही। बल्कि जो बात की जा रही है वो एम्फसिस, जोर देने के अंदाज को इख्तियार किया गया है कि एक तो कत्ल करना बड़ा जुर्म, उसके बाद वो भी अपनी औलाद को, और वो भी मुफलिसी के डर से। असल में ये उस्लूब है, ना कि आप यहां कहें कि असल में यहां जुर्म को की तारीफ की जा रही है। इसकी और मिसालें भी हैं कुरान मजीद में, जैसे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल पर इल्ज़ाम बयान किया गया कि यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, वो कत्ल करते रहे नबियों को नाहक। यानी इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि नबियों को कत्ल करना बरहक भी हो सकता है, नहीं, कत्ल करना बुरा, वो भी नबियों को और वो भी नाहक। तो ये असल में ये उस्लूब है। तो फरमाया कि देखो अपनी औलाद को कत्ल मत करो मुफलिसी के डर से। नहनु नरज़ुकुहुम, हम ही उनको रिस्क देते हैं, व इय्याकुम, और तुमको भी। यानी मतलब ये है कि तुम्हें ये गलत फहमी कहाँ से हो गई कि तुम जो कुछ खा पी रहे हो ये तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारा कमाल है, तुमको भी हम ही दे रहे हैं, उनको भी हम देते हैं और तुमको भी हम ही दे रहे हैं। इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, यकीनन उनका कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये जो कुछ बयान हुआ है इसमें ज़ाहिर है कि जो हमारे यहाँ जो सवाल पैदा होता है आम तौर पर ख़ानदानी मनसूबाबंदी के नुक्ता नज़र से, उसमें यही आयत है कि जो पेश की जाती है बिलूम। बस इसमें दो गुजारिशात हैं, ये बहस तो बहुत लंबी है। एक तो ये कि यहाँ जिस बात से रोका गया है वो ये कि अगर इंसान वजूद में आ जाए तो उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। इंसान वजूद में कब आता है ये भी एक सवाल है। इसके बारे में कुरान मजीद के इशारात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की तफसील दोनों को जब सामने रखते हैं तो ये मालूम होता है कि जब माँ के पेट में बच्चा 120 दिन से ज़्यादा का हो जाए तो फिर अल्लाह की तरफ से उसको इंसानियत की कैटेगरी हासिल हो जाती है, वो इंसान बन जाता है माँ के पेट में, और उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। उससे पहले भी उसको ज़ाया करना कोई अच्छी बात नहीं है। वजह यह है कि ज़ाहिर है कि एक कुदरत का प्रोसेस है कि जिसका आगाज़ हो गया है। इससे पहले
कोई ऐसा तरीक़ा कि जिसमें कोई अखलाक़ी या जिस्मानी ख़राबी नहीं है, कि जिसमें औलाद की पैदाइश को रोका जाए, वो इस पहलू से, इस आयत की रूह से जिस जुर्म को कंडेम किया गया है उसमें नहीं आएगा। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अलग एक लंबी बहस है। इसमें सिर्फ इतनी बात मज़ीद मैं कहूँगा कि आयत ये बता रही है कि ये जो खौफ होता है कि अनाज खाना पीना कहाँ से आएगा, इसकी इंसान को फ़िक्र करके तो औलाद को रोकना ये तो कोई ठीक बात नहीं है। लेकिन बहरहाल और बहुत से मसाइल भी होते हैं। आप उनकी परवरिश कैसे करेंगे, उनको वक्त कैसे देंगे, उनके लिए जो एक उनका हक बनता है कि जो बच्चा आए उसकी देखभाल हो, उसको तवज्जो दी जाए, ये भी तो जिम्मेदारी वालिदैन ही की है। तो इस लिहाज से अगर कोई प्लानिंग होती है तो उसको नाजायज़ नहीं करार दिया जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि ज़िम्मेदारी के एहसास का तकाजा ये है कि आदमी हर नए बच्चे के आने से पहले इस बात के बारे में ख़ुद से, दोनों मियाँ बीवी तैयार हो ज़हनी तौर पर कि उन्हें फिर उनकी देखभाल करनी है और तवज्जो देनी है। फरमाया इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, उनका कत्ल यकीनन बहुत बड़ा जुर्म है। यानी ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि जो अरब के माशरे में इस अंदाज के घिनौने जुर्म की शक्ल में बाज़ लोग किया करते थे। यहाँ तक वो पहला हिस्सा पूरा हो गया। यानी आप जो मैं भी बात बयान की थी सूरह नहल में, अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल क़ुरबा। अब वो जो दूसरा हिस्सा है कि वह यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़ी, वो रोकता है तुमको फुहुश से, नापसंदीदा कामों से और ज़्यादती से। अब उनका बयान आ रहा है। सर ये फोर्थ होगा ना, चौथा होगा? जी, यानी जो अब आ रहा है ये चौथा होगा। आप किसको चौथा कह रहे हैं? अब जो आ रहा है ना ये चौथा है। जी सर, ये वला तक़रबुज़ ज़िना, और ज़िना के करीब भी ना आओ, इन्नहु काना फ़ाहिशा, ये खुली बेहयाई है, वस्साअ सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। यानी निकाह के अलावा कोई भी ताल्लुक़ जिस्मानी कायम करना ये ज़िना है, चाहे दो अफराद शादीशुदा हैं या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है कि बाज़ सूरतों में बहुत बड़ा जुर्म भी कम या ज़्यादा घिनौना होता है, उसका ताल्लुक़ हालात से होगा, हालात को देखकर होगा, लेकिन इसमें कोई तक़सीम नहीं है। और इसकी वजह कुरान क्या कहता है? ये फहुश है। यानी ऐसे बयान किया है कि जैसे इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने इस हकीकत को रख दिया है कि ये फ़ेल बद है, ये घिनौना फ़ेल है। इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक नौजवान को ऐसे समझाया कि तुम क्या ये पसंद करोगे कि ये कोई तुम्हारी माँ के साथ करे, तुम्हारी बीवी के साथ करे, तुम्हारी बहन के साथ करे, तुम्हारी बेटी के साथ करे? ज़ाहिर है कि वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान के अंदर बुरे जज्बात उसको अंधा कर देते हैं, तो फिर उसको ऐसे दिखाना पड़ता है कि आदमी अपने ऊपर इसके यानी नताइज को, मनफी नताइज को ज़रा तसव्वुर करके सोचे, तो इंसान की फितरत जाग जाती है। तो फरमाया कि ये इंतहाई बेहयाई का काम है, वस्साअ सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। यानी वो रास्ता भी, वो तमाम तौर तरीक़े कि जिनके नतीजे में इंसान ज़िना तक पहुँचता है वो भी बुरे हैं। यानी वो बेजा बेतकल्लुफ़ी
जिसके नतीजे में इंसान को फिर वो रास्ता मिल जाता है कि जिसके बाद ये घिनौना फेल हो, और इस तरह के और बहुत से वो मामलात कि जिससे कि ज़िना का की राह खुलती है, उन तमाम के बारे में अल्लाह ताला ने तबसरा फरमा दिया, जिनमें से बाज़ की फिर कुछ तफसील तशरीह कुरान मजीद ही में बयान हुई। इसमें जो एक एक बयान किया जाता है फ़लसफ़ा कि असल में क्या है कि इस जुर्म के नतीजे में इंसान ख़ानदान के जो ताल्लुकात हैं, मियाँ और बीवी और उसके नतीजे में औलाद वग़ैरह, उनके बारे में सही जज्बात फिर नहीं रख पाता, उससे महरूम हो जाता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसको एक बड़ा जुर्म करार दिया। मैं इस बात को सही समझता हूँ, ये बात अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसमें एक प्रॉब्लम महसूस होती है, और वो ये है कि अल्लाह ने इसको हमारी फितरत में बुरा करार दे दिया। ये खुद एक बहुत काफ़ी बात है उसके बुरे होने की। आगे अल्लाह ताला का जो फैसला है वो किसी ज़ाहिर है हिकमत पर मबनी है, वो हिकमत उसके बाद की बात है, लेकिन उस अमल की बुराई, उसके अमल के अंदर जो एक फहुश नापसंदीदा चीज़ है, उसका बयान ही काफ़ी है। जो उसके अलावा जो उसके नताइज हैं वो ठीक है, बयान कर देने चाहिए लोगों को समझाने के लिए, लेकिन असल चीज़ मालूम होता है ये है कि अल्लाह ने इसको एक जुर्म करार दिया है, और अल्लाह का किसी चीज़ को जुर्म करार देने का मतलब ये होता है कि वो आपकी फितरत में मौजूद है, वो सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा है, आपके अंदर के उस एहसास को कि जो बाज़ औक़ात दब जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको निकाल रहा है, उसको नुमायाँ कर रहा है। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और न तुम कत्ल करो किसी जान को कि अल्लाह ने जिसको मोहतरम करार दिया, अल्लाह ने जिसकी हुर्मत कायम कर दी, इल्ला बिलहक़, सिवाय किसी हक़ की बुनियाद पर, सिवाय किसी ऐसी वजह से कि जिसमें उसका जवाज़ है। एक तो सवाल मेरे ज़हन में हमेशा ये पैदा हुआ इन आयात को पढ़ते हुए कि ये तरतीब कुछ आगे पीछे हो गई लगता है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िना एक बहुत बड़ा जुर्म है, मगर कत्ल उससे ज़्यादा बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ने जब सूरह फुरक़ान में मिसाल के तौर पर जराइम 3 बड़े बयान किए, तो शिर्क, कत्ल और ज़िना, मगर यहाँ तरतीब में ज़िना पहले आया। मुझे ऐसा लगता है कि ये असल में पिछली सूरा में जो आयत है ना, उसकी तरतीब को अल्लाह ताला ने बयान किया, यानी वयन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकरी वल बग़ी। तो फ़ाहशा में ज़िना है, यही है कि जो असल फहश चीज़ है और उसके करीब ले जाने वाली मामलात, और मुनकर में सबसे नुमायाँ चीज़ ज़ाहिर है कि कत्ल है, कि इंसान की जान को कत्ल मत करो, कि अल्लाह ने जिसको मोहतरम करार दिया सिवाय इसके कि कोई हक़ हो। वो क्या है, वो कुरान ने बता दिया कि एक तो ये कि किसी ने किसी दूसरे को कत्ल किया है तो कातिल को उसके जुर्म के सबूत के बाद सज़ा के तौर पर कत्ल किया जा सकता है, बल्कि अल्लाह के कानून के मुताबिक अगर ख़ानदान वाले दियत लेने पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते तो फिर उसको कत्ल ही किया जाएगा। और दूसरा, अगर किसी फ़र्द या अफराद के रवैये से, उनके मुजरिमाना अंदाज के नतीजे में सोसाइटी में लोगों की जान, उनका माल
और उनकी आबरू खतरे में, तो ऐसे ज़मीन में फसाद मचाने वाले लोगों के लिए भी अल्लाह ताला ने जो सज़ाएं सूरह मायदा में बयान की हैं, उनमें पहली सज़ा बेदर्दी के साथ कत्ल करना है, अन युक़त्तलू। तो ये दो सूरतें हैं कि जिसमें एक शख्स को कत्ल किया जा सकता है। तो फरमाया कि इल्ला बिल हक़, यानी आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते सिवाय इसके कि कोई हक़ हो, कोई ऐसी वजह हो कि जिसको अल्लाह ताला ने जिसकी इजाज़त दी है। फरमाया वमन कुतिला मज़लूमन, और जो मज़लूम होकर कत्ल किया गया, मज़लूमाना कत्ल किया गया, फ़क़त जालना लिवलीही सुल्तानन, तो उसके वली को हमने इख्तियार दे दिया, सुल्तान दे दिया। ये अल्लाह के कानून में भी ऐसा ही है कि अगर किसी शख्स को मज़लूमाना नाहक कत्ल किया गया है, तो अब उसके घर वाले, ख़ानदान वाले जो उसके वली हैं, वो ये इख्तियार रखेंगे कि या तो वो उसको दियत वसूल करके माफ़ कर दें या फिर उसको कत्ल कर दिया जाए। फरमाया फ़ला युसरिफ फ़िल कत्ल, तो देखो कत्ल में इसराफ, हद से आगे ना बढ़ना, यानी बस सज़ा कत्ल की है, ना कि ये कि उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए, यानी अज़ियत दे के, यानी बहुत अरसा गुजार के, तकलीफ़ पर तकलीफ़ उसके ऊपर करके उसका उसको उसमें दबा कर और फिर उसके बाद उसको मारा जाए। नहीं, उसको सादा तरीक़े से जैसे कत्ल की सज़ा होती है वैसे ही दी जाए। बाद में भी उसके जिस्म के साथ कोई और ज़्यादती ना की जाए, वगैरह वगैरह। सो यहाँ भी ज़ाहिर है कि एक सज़ा है और उस सज़ा के बारे में वो हुदूद बताई जा रही है। अल्लाह ने इस मामले में जो मॉरल एक बिहेवियर है उसको आउटलाइन किया, उसको बयान किया। इन्नहु काना मंसूरा, उसकी मदद की गई है, यानी जो कत्ल किया गया वो तो ज़ाहिर अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो उसके बाद के लोग हैं जो कातिल को कैफिर किरदार पर पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि उनको अब ये इख्तियार हासिल है कि वो उस कातिल को सज़ा दें और यूं मकतूल की मदद की जाए, मकतूल मंसूर हो, उसकी मदद की जाए। ये हो गया आपका जो कत्ल वाला मामला है, ये 5वां हो गया जी। यानी उसकी मदद की जाएगी, यानी वो जिस मज़लूमाना तरीक़े से मारा गया, अब उसका मुकदमा कायम हो गया, वो तो नहीं रहा, लेकिन बहरहाल जो उसका कातिल है उसको अब उसके घर वाले उसका फ़ैसला करेंगे कि ये अब नहीं बचेगा या इसको भारी रकम देनी होगी। तो ये गोया कि उसकी मदद है कि जो रुखसत हो गया। इसको जी इस तरह से भी देखा जा सकता है सर कि हदूद से तजावुज़ इसलिए मना किया गया है कि जो माशरा या स्टेट पहले ही उसके साथ खड़ी थी उसकी मदद को, जिसकी वजह से वो निफाज हुआ उस सज़ा का, तो उस सज़ा से तजावुज़ करना मीन्स कि अब आपने भी अपनी हद से बढ़ गए, तो अब आप खुद भी उस कैटेगरी में आ गए जी, जिसमें कि उस इनिशियली वो था, यानी लॉ की आई एम टॉकिंग उसमें। ठीक है। और उसमें आप ये फरमा रहे हैं कि इस सूरत में वली के बारे में जो कहा उसके बारे में कहा नहीं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो जिसको सज़ा मिल रही है कि उसके साथ भी ज्यादती तो उसके साथ जब अगर ज्यादती कर दी जाए तो जो कर रहे होंगे थे तो वो मजलूम, तो अब वो भी खुद उसमें इस अपने अमल की वजह से उस पर लड़ने में बराबर आ गए। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उसकी मदद की जाएगी कि जिसके साथ ज्यादती हो। ओके, ये एक दूसरा इम्कान है कि एक तो ये कि इन्नहु काना मंसूरा,
उसकी मदद की जाएगी। मंसूर यानी नासिर, मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई। तो एक तो ये है कि जो कत्ल हुआ उसके कातिल को सज़ा मिली और मकतूल की मदद की गई। लेकिन अगर इस नुक्ता नज़र को लिया जाए कि ये जो बात बयान की जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन में ये कातिल को सज़ा देने में अगर ज्यादती की गई तो उसकी मदद की जाएगी। जब दो चीज़ें सामने, फाइनल केस तो फिर यही होगा ना सर। हाँ होगा तो सही, ये बात तो सही है, लेकिन बस वो ये है कि जब दो ओपिनियन सामने आ जाएं तो फिर वो बार बार देखना चाहिए कि इनमें से अल्फाज किसकी तरफ जा रहे हैं। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इनमें से किसी एक की तरजीह को बयान करूँ। सर जब उसको सजा मिल गई, उसने कत्ल इंसान। कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे उसे, खत्म हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। यानी बात ये है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक दुनिया की सज़ा है और एक आखिरत की सज़ा है। दुनिया की सज़ा मिलने के नतीजे में इसका इम्कान हो जाता है कि मुजरिम अपने जुर्म पर तौबा कर ले। तौबा करेगा तो उसकी आखिरत में माफ़ी होगी, वरना अगर मिसाल के तौर पर वो कत्ल के नतीजे में खुद भी मारा जाता है लेकिन इस सारे अरसे में उसके अंदर ना नदामत है और ना वो अल्लाह के सामने माफ़ी मांग रहा है, तो फिर महज ये बात कि उसको यहाँ सज़ा मिली है वो वहाँ उसके बचने की का बायस नहीं बनेगी। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ तो इंसान बचेगा अपने सही रवैये और अपने तौबा और इस्तिग़फ़ार के नतीजे। तो फरमाया कि वला तक़रबू मालल यतीम, अब ये छठी बात हो गई, और मत करीब जाओ यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती हिया अहसन, सिवाय उस तरीक़े के जो अच्छा है, हत्ता यबलुगा अशुद्दा, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी, अपनी पुख्तगी की उम्र को पहुँच जाए। यानी मुआशरे में ऐसे बच्चे हैं, हो सकते हैं कि जो अपने बाप से महरूम हो गए छोटी उम्र में और बाप ने उनकी जायदाद छोड़ी, जिसको कि मुआशरे वालों ने उसकी देखभाल की, उसको संभाल के रखा, उससे इनकी भी माली ज़रूरियात पूरी की। तो जाहिर है कि ये जिम्मेदारी किसी फ़र्द या अफराद ही की होगी ना। तो फरमाया कि जब तुम इस तरह से यतीम के माल के ज़िम्मेदार ठहराए जाओ तो तुम उसके करीब भी ना जाओ सिवाय अच्छे तरीक़े के, अच्छी नीयत के। यानी उनकी कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। यहाँ जो जो हुक्म है वो असल में तो क्या है, कमज़ोरों को एक्सप्लॉइट करने से अपने आप को रोको। तो जाहिर है कि कमज़ोरों, नातवानों, बेबसों में सबसे बड़ा जो कैटेगरी है वो यतीमों की है, जिनका बाप नहीं है, इस वजह से अब उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। एक आदमी सोच सकता है कि मैंने अगर इसका माल हड़प कर लिया तो आखिर मुझे कौन रोक सकता है। तो इसके बारे में वही अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो ज़िना के बारे में किए, कि करीब भी ना जाओ यतीम के माल के। यानी यहाँ भी आप देखें कि वही बात है कि इससे ये मुराद नहीं है कि यतीम के माल को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि यतीम के माल, जैसा कि सूरह निसा से मालूम होता है कि कोई ना कोई तो अफराद होंगे कि जो माशरे में ये ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे कि अब बाप मर गया है, बच्चे छोटे हैं, उसकी फैक्ट्री को क्या करें। तो कुछ लोग उस फैक्ट्री को चलाएंगे और उस फैक्ट्री को चलाने में वो उनकी भी किफ़ालत करेंगे। और कुरान ने ये कहा कि अगर तुम खाते पीते हो तो कुछ भी ना लो, लेकिन अगर तुम भी ज़रूरतमंद हो और उनके खेत को, उनके प्रोजेक्ट को, उनकी फैक्ट्री को चला रहे हो तो उसमें से बस उतना लो जितना कि जायज़ बनता है। यानी उनको एक्सप्लॉइट मत करो। तो फरमाया कि ये बिल्कुल ना करो जब तक कि वो
पुख्तगी की उम्र को ना पहुंच जाएं, जिसके बारे में सूरह निसा में ये बताया कि जब वो उस उम्र को पहुंच जाएं तो फिर उनको इम्तिहान के ज़रिए से जांचो, और जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि वो समझदार हो गए हैं तो फिर उनके हवाले करो उस असासे को, उस प्रोजेक्ट को। वाउफु बिल आहद, और अहद पूरा करो, यानी वादों को पूरा करो। इन्नल आहदा काना मसऊला, अहद के बारे में पूछा जाएगा। अहद वादा वो भी होता है कि जो आप लिखत पढ़त के बाद तय करते हैं, अहद ज़बानी भी होता है, और अहद वो भी होता है कि जो इम्प्लाइड होता है, जिसके बारे में किसी लिखत पढ़त की, किसी ज़बानी कलामी किसी बयान की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान फितरी तौर पर जानता है। जैसे ताल्लुक़ात वालिदैन के साथ, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुक़ात, औलाद के साथ मामलात, हमसायों के साथ वगैरह वगैरह। इसके लिए कोई पहले से कोई तहरीर हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इंसान जानता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में ये बताया गया कि ये जो वादे हैं इनको पूरा करना है, और इनका पूरा करना ये इंसान की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह है। गोया के किया गया वादा असल में बंदे के साथ भी होता है और अल्लाह के साथ भी होता है। अल्लाह ताला उसको इस बारे में ज़िम्मेदार ठहराएंगे अगर उसने उस अपने किए हुए वादे को संजीदगी से नहीं लिया। तो फरमाया कि अहद के बारे में सवाल होगा। वौफुल कैला इज़ा किल्तुम, और पूरा करो अपने पैमाने को जब तुम नापो। वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और तोलो तो बिल्कुल ठीक तराजू पर, यानी नाप और तोल में कमी बेशी न करो। इस मामले में भी बिल्कुल दयानतदार हो जाओ। ये अगर मेरा काउंट ठीक है तो ये सातवीं बात है। अच्छा, अच्छा, नाप और तोल जो है ये आप कह रहे हैं 8वीं है। चले, हिसाब किताब में इख्तलाफ हो सकता है। ये ज़ाहिर है कि माशी मामलात में एक उसूली बात है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये अदल पर कायम है। जो आया ना सूरह रहमान में, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। यानी चांद, सूरज और चांद ये भी एक हिसाब से चल रहे हैं, और सितारे और दरख्त पौधे वो भी अपने अमल से लगता है सजदारेज हैं, और आसमान उसने उसको बुलंद किया और उसमें उसने मीज़ान तवाज़ुन रख दिया। यानी ये सारी कायनात असल में तवाज़ुन, इंसाफ, अदल की बुनियाद पर कायम है। इनमें से कोई उनसर एलिमेंट अगर इंसाफ के तराजू में गड़बड़ करे, डंडी मारे, कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या खूबसूरत बात है कि देखो ये सब मालूम है तुम्हें क्या दर्ज दे रहे हैं, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, तुम भी अपने तराजू को ठीक रखो, तुम भी अपने मुआशी मामलात में इंसाफ करो।
तो यहाँ उसी को बयान किया गया है। और कुरान ये बताता है कि जब इंसान सही रवैया इख्तियार करता है तो गोया कि वो इस कायनात के निज़ाम के मुताबिक होता है, उसी फ्लो में होता है, उसका मिजाज भी वही होता है। लेकिन अगर इंसान डंडी मारता है, ज़्यादती करता है, तो वो असल में अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में से हटकर काम कर रहा है। एक ऐसा काम कर रहा है कि जो अजनबी है, जो अनपॉपुलर है। हाँ, बगावत है, बगावत है। बगावत की कैटेगरी है। फरमाया कि ज़ालिका खैरुन व अहसनु ताबीला, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से भी यही अच्छा तरीक़ा है। यानी ये तरीक़ा वैसे भी अच्छा है, समझ में आता है, दिल मुतमईन होता है, लेकिन दुनिया में भी और आखिरत में भी जो अंजाम बरामद होने वाला है, नतीजा निकलने वाला है, उस लिहाज से भी यही सबसे बेहतर है कि तुम जब नापो और तोलो बेचने के लिए तो बिल्कुल पूरा पूरा। जाहिर है कि ये भी वो हिदायत है कि जो सिर्फ मुआशी मामलात ही के लिए नहीं है, हर मामले में यही है कि दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। हाँ, जैसे बयान किया गया, इसी एटीट्यूड को क्लियर कर दिया ना बिल्कुल कि अपने कि लिए अपने लिए तुम जब नापते तोलते हो तो पूरा पूरा तुम नपवाते तुलवाते हो, दूसरों को देते हो तो तुम डंडी मारते हो। तो ये वही बात है कि डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। इसको कहते हैं, ये गोल्डन प्रिंसिपल है। तमाम दुनिया में के अदियान इस पर मुत्तफिक है कि तुम दूसरों के साथ वो करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। ये क्या है? बातचीत में, रवैयों में, मामलात में और बाजार में, मंडी में भी। तो ये बात सिर्फ मंडी ही के लिए नहीं है, ये हर जगह है। तो फरमाया कि यही वो चीज़ है जो बेहतर है और जो अंजाम के लिहाज से भी बहुत उम्दा है। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और तुम उस चीज़ के पीछे मत पड़ो जिसको तुम जानते नहीं। यानी तुम लोगों के बारे में बदज़नी मत करो, लोगों के बारे में वो ओपिनियंस बयान न करो कि जो तुम्हारे पास जिसका सबूत ही नहीं है। तुम अल्लाह के दीन के बारे में भी इस तरह की अंट संट बातें मत करो कि जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, कोई तहकीक ही नहीं आपने की है, कोई आपको इत्मीनान ही नहीं है और आप अपनी तरफ से उड़ा रहे हैं। तो इंसान के ऊपर एक अखलाकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो जिस मौजू के बारे में भी गुफ्तगू करे, चाहे वो अफराद से मुताल्लिक़ हो चाहे उसके अलावा, तो किसी ऐसी चीज़ के दरपे ना हो कि जिसके बारे में उसको इल्म ही कोई नहीं है। यानी आप गप्पे मार रहे हैं, लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, मुबालगा कर रहे हैं और आपको मालूम कुछ नहीं है। तो फरमाया कि इन्न समा वल बसरा वल फुआद, इसलिए कि कान, आँख और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, ये सब वो हैं कि जिनकी पुरसिश होनी है, जिनके बारे में जवाबदेही होनी है। यानी ये बात कि तुम क्या बात करते हो, तुम क्या देखते हो, तुम्हारी क्या नीयत है, इन सब के बारे में सवाल होगा। इसलिए ये मत करो कि तुम वो बातें करनी शुरू कर दो कि जो बातें तुम जानते हो कि तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं या बहुत थोड़ा मालूम है। जितना मालूम है बस उतना बयान करो। ये मेरे हिसाब से नवी चीज़ थी। हो सकता है मैं हिसाब में भी घपला कर रहा हूँ, लेकिन मैं 9th तक पहुँच गया। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, और ज़मीन में अकड़ करना चलो, यानी तकब्बुर मत करो, अपने आप को खामखा बड़ा मत समझो,
इन्नका लन तखरिकल अर्द, तुम ना ज़मीन को फाड़ सकते हो, वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना ही तुम पहाड़ का मुकाबला कर सकते हो बुलंदी में। यानी तुम क्या शय हो, चीज़ क्या हो कि जिसकी बुनियाद पर तुम अकड़ रहे हो। यानी अपनी हकीकत को पहचानो। इस दुनिया में तुम गौर करो तो एक कीड़े हो, और तुम समझते हो कि तुमसे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। तकब्बुर के लिए बड़ा सही लफ्ज़ है हमारी उर्दू में गुरूर। गुरूर अरबी में कहते हैं धोखे को। वो आदमी गुरूर में मुब्तला है या धोखे में मुब्तला है। यानी अपने बारे में वो ये समझता है कि वो बड़ी चीज़ है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कुछ भी नहीं है। और यहाँ उसको जिस तरह से बयान किया वो मालूम होता है कि इंसान की चाल पर तबसरा। ये जो तकब्बुर होता है ना, तकब्बुर इंसान के मुख्तलिफ अंदाज हैं जिनमें झलकता है। बोलने के अंदाज में, चलने के अंदाज में, बाज़ औक़ात उठने बैठने, जो वो पहनता है, जैसे उसकी सवारी होती है, तो इन सब में उसका तकब्बुर झलकता है। तो यहाँ चाल के बारे में ख़ास तौर पर बयान किया गया और ये फरमाया कि क्या बेकार बात तुम करते हो, किस कदर गलत रवैया है कि तुम जिस तरह से चल रहे हो अकड़ कर, क्या इसके बाद तुम ज़मीन को तुम फाड़ सकते हो या पहाड़ की सी तवालत इख्तियार कर सकते हो। अपनी हकीकत तो ज़रा देखो, अपने आप को तो ज़रा आईने में देखो, तो तुम किस बुनियाद पर अकड़ रहे हो। तकब्बुर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि ये दो चीज़ों का नाम है। गम्तुन नास, एक तो लोगों को अपने से कमतर समझना। अपने से कमतर समझने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें। आदमी को बाज़ औक़ात बाज़ मामलात में दूसरों के मुकाबले में अपनी बेहतर सलाहियत पर एक इत्मीनान होता है, जिसकी बुनियाद पर वो मिसाल के तौर पर क्लेम करता है, अप्लाई करता है, किसी खिदमत के लिए वो आगे बढ़ता है। इंसान बहैसियत इंसान आप कम समझें, यानी किसी दूसरे की को अपने से हकीर समझें। ये इंसान के गुफ्तगू के अंदाज, रवैये से मालूम हो जाता है। तो फरमाया कि ये हरगिज़ मत करो। तो हुजूर ने फरमाया कि एक तो ये है गम्तुन नास और दूसरा बतरुल हक़, हक़ के आगे अकड़ जाना। यानी आपके सामने सच्चाई आई है और आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तकब्बुर कैसे है, ये असल में ये है कि आदमी बजाय इसके कि वो बात को देखे, वो बात करने वाले को देखता है और उसके मामले में वो ज़िद में मुब्तला हो जाता है कि मैं इसकी बात तो नहीं मानूंगा, इसकी ऐसी की तैसी, और ये मेरी जो बात है ये मेरी बात है, ये मेरे ख़ानदान की बात है, ये मेरी कौम की बात है, ये मेरे फ़िरक़े की बात है, ये मेरे मज़हब की बात है। तो मैं इसके मुकाबले में बड़ी से बड़ी सच्चाई कोई भी ऐसी की तैसी करूँ। ये तकब्बुर है। अल्लाह ही माफ़ करे, ये बड़ा मसला है। मालूम ये होता है कि तासुब जिसको कहते हैं वो भी तकब्बुर है। और जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो बड़ी बड़ी परेशान कुन बात है कि जिस दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो आपसे आपके साथियों ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है जी, इसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, हम अच्छा खाते भी हैं, अच्छा पहनते भी हैं, तो ये सब कुछ गया। तो आपने फरमाया नहीं, ये तो कोई बात नहीं, अल्लाह जमील, अल्लाह खुद खूबसूरत है, व युहिब्बुल जमाल, और वो खूबसूरती को पसंद करता है। क्या बात है। आप ये देखें, ये तवाज़ुन आप देखें कि वो क्या होता है कि या तो बंदा आपे से बाहर हो जाता है, अकड़ता है, अय्याशी बदमाशी में मुब्तला हो जाता है, और या आदमी अगर कोई मजहबी बन जाए तो मालूम होता है कि सब कुछ छोड़ दे। ये भी एक्सट्रीम है, वो भी एक्सट्रीम है। तो आपने फरमाया कि नहीं, ये तो बड़ा जमील है, वह युहिब्बुल जमाल, जमाल को पसंद करता है।
तकब्बुर दो चीज़ों का नाम, बतरुल हक, गमतुन नास, हक के आगे अकड़ना, दूसरे इंसानों को अपने से कमतर समझना। तो फरमाया कि देखो तुम इसमें मुब्तला ना हो। कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, इन सब बातों की बुराई तुम्हारे रब के नज़दीक सख्त नापसंदीदा है। कुल्लु ज़ालिका, ये सब जो बातें हुई, काना सय्युहु, उनकी बुराई। ये असल में इसलिए कहा कि इसमें जो बातें बयान हुई हैं उनमें बाज़ बातें पॉजिटिवली बयान हुई हैं और बाज़ नेगेटिवली हुई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, तो ये पॉजिटिव बात है। इसकी बुराई यानी उनके साथ ज्यादती, ये है। तो फरमाया कि इनकी बुराई इन रब्बे का, तुम्हारे रब के नज़दीक, मकरूहा, सख्त नापसंदीदा है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ये उन बातों में से है कि औहा इलैका रब्बुका, वही की जिनकी तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब ने, मिनल हिकमा, अज किस्म हिकमत, हिकमत की कैटेगरी में। यानी मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने दीन में जो दो मुख्तलिफ अज्जा रखे हैं, उनमें एक है किताब और एक है हिकमत। तो ये हिकमत की कैटेगरी की चीज़ है। ये आप समझिए कि ईमान ही का एक नतीजा है जो आपके सामने रखा गया है। ये वो बातें हैं जिनको कि आप जानते हैं पहले से, ये इंसान की फितरत में मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जितनी भी बातें हैं ये असल में इंसानी फितरत में मौजूद है पहले से, और इंसान उनसे वाकिफ होने के बावजूद उनको नज़रअंदाज कर देता है, उनको फरामोश कर देता है। दीन का दूसरा हिस्सा अल किताब है, जिसको आप शरीयत भी कहते हैं, शरीयत, कानून। वो क्या है? वो असल में इसी हिकमत की एक्सटेंशन है, इसी हिकमत की एप्लीकेशन है। बाज़ उन मामलात में कि जिन मामलात को इंसान इस दुनिया में अज खुद हल नहीं कर पाता, तो फरमाया कि वला तजअल माअल्लाहि इलाहन आखर, और तुम अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाओ, फतुल्का फी जहन्नमा मलूमम मदहूरा, और तुम जहन्नुम में डाल दिए जाओगे मलूमम मदहूरा, मलामत ज़दा होकर, रुसवा होकर। मैं इन आयात का तर्जुमा एक मरतबा फिर कर लूँ जी। हिकमत कुरान मजीद में जब ख़ास इस पहलू से बयान होता है लफ्ज़ कि जो दीन का एक हिस्सा है, तो इससे मुराद या तो अखलाकियात हैं या ईमानियात, यानी जो बातें इंसान पैदाइशी तौर पर जानता है वो, और वो जिन बुनियादों पर खड़ी है। यानी हम पैदाइशी तौर पर इन बातों को क्यों जानते हैं सारे इंसान? इसलिए कि सबको अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह पर ईमान गोया के इसकी बुनियाद है। दूसरी बात यह है कि आखिर ये अखलाकियात क्यों दी गई हैं, जबकि इसके नतीजे में इंसान को बहुत परेशानी होती है कि आप एक चीज़ को अच्छा समझते हैं लेकिन उसको करना बड़ा मुश्किल है, एक चीज़ को बुरा समझते हैं उसके फ़ायदे बड़े नज़र आते हैं। तो ये बताया कि ये आजमाइश है। तो आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान, सो ईमानियात और अखलाकियात दोनों हिकमत है। हमने शुरू किया था आयत नंबर 31 से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम, और तुम अपनी औलाद को कत्ल मत करो, खशियत इमलाक, मुफलिसी के डर से। नाहनु नरज़ुकुहुम, हम ही उनको भी रिस्क देते हैं, व इय्याकुम, और तुमको भी।
इन क़त्लहुम, यकीनन उनका कत्ल, काना ख़ितअन कबीरा, बहुत बड़ा जुर्म है। वला तक़रबु ज़िना, और ज़िना के करीब भी न जाओ। इन्नहु काना फ़ाहिशा, वो खुली बेहयाई है। वस्साअ सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और मत कत्ल करो किसी जान को, इंसान को, सिवाय उसके, अल्लती के जिसको, हर्रमल्लाह, अल्लाह ने मोहतरम ठहराया, इल्ला बिलहक़, सिवाय हक़ के। वमन कुतिला मज़लूमन, और जो मज़लूम कत्ल किया गया, मज़लूमाना कत्ल किया गया, फ़क़द जालना लिवलीही, तो हमने उसके वरसा के लिए मुकर्रर कर दिया सुल्तानन, इख्तियार, फ़ला युस्रिफ फ़िल क़त्ल, सो वो भी कत्ल करने में हद से आगे न बढ़े। इन्नहु काना मंसूरा, इसलिए कि उसकी मदद की गई है। वला तक़रबू मालल यतीम, और यतीम के माल के करीब भी न जाओ, इल्ला बिल्लती हिया अहसन, सिवाय उस तरीक़े के कि जो अच्छा है। हत्ता यबलुगा अशुद्दा, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए, पुख्ता उम्र को पहुँच जाए। वाउफू बिल आहद, और अहद पूरे करो। इन्नल आहदा काना मसऊला, अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। वाउफुल कैल वल इज़ा किल्तुम, और मापो जब तुम नाप कर दो, पूरा पूरा। वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और तुम वज़न करके दो सीधी तराजू के साथ, ठीक तराजू के साथ। ज़ालिका खैरुन, ये बेहतरीन तरीक़ा है। व अहसन ताबीला, और अंजाम के लिहाज से भी बहुत उम्दा है। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और ना पीछे पड़ो उसके कि नहीं है तुम्हारे पास जिसका इल्म। इन्न सम्अ वल बसर वल फ़ुआद, यकीनन कान, आँखें और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, ये सब वो हैं कि जिनके बारे में सवाल किया जाएगा। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और मत चलो ज़मीन पर अकड़ते हुए। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्द, तुम न तो ज़मीन को फाड़ सकते हो। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और ना ही तुम पहाड़ की बुलंदी तक पहुँच सकते हो। कुल्लु ज़ालिका काना सय्यहु, ये सब बातें, इनकी बुराइयाँ, इनके बुरे पहलू, इंद रब्बिका, तुम्हारे रब के नज़दीक, मकरूहा, नहायत नापसंदीदा है। ज़ालिका, ये सब, मिम्मा औहा इलैका, उन बातों में से हैं कि वही की गई तुम्हारी तरफ ए पैगंबर, वही की तुम्हारी तरफ ए पैगंबर, रब्बुका, तुम्हारे रब ने, मिनल हिकमा, हिकमत की कैटेगरी में। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, और मत ठहराओ, मुकर्रर करो अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद। फतुल्का फी जहन्नम, फिर कहीं तुम पड़ जाओगे, डाल दिए जाओगे जहन्नुम में, मलूमम मदहूरा, मलामत ज़दा होकर, रुसवा रांदा होकर। मुझे आज जल्दी जाना है, तो एक सवाल इधर से और एक सवाल इधर से मैं सिर्फ ले सकता हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये सेवन जो ऑर्डर लगा है दिया, उसमें पहले थी कि सर जो अहद है वो उसको पूरा करें। सर कुछ अहद इस तरह के होते हैं जो इंसान करता है और पूरा नहीं कर पाता और भूल जाता है। सर उसके मुताबिक क्या होगा? जितने भी जराइम हैं, यानी सवाल ये है कि इंसान वादा करता है और फिर भूल जाता है, तो इसका क्या मामला है। जितने भी जराइम हैं उनकी अल्लाह के यहाँ कंडेमनेशन ये इस बुनियाद पर है कि आदमी ने उनको जानबूझकर किया है। जहाँ इंसान से गफलत हो गई, तो जैसे ही आप, यानी आपकी तरफ से भूल ख़त्म हुई और आपको याद आ गया,
तो आपको उसे फिर कर लेना चाहिए। लेकिन भूल पर आदमी को टाइम गुजर गया तो अल्लाह से माफ़ी मांगे और जिनसे आपने वादा किया उनसे भी माफ़ी मांग लें। एक सवाल यहाँ भी सिर्फ एक ही कर सकता हूँ मैं, वो सवाल क्या है, वो मैंने जानबूझ के घपला किया है कि मैं सवाल नहीं, एक तबसरा है, तो मैं उस तबसरे पर तबसरा करूँगा। तबसरा ये है कि डॉक्टर साहब, सर पर टोपी पहने अच्छा नहीं लगता कि दरस कुरान मुक़द्दस हो रहा है और आपके सर पर पटका नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी भी सर नंगा नहीं होता था। देखिए, गुजारिश ये है कि दीन में जो बातें मतलूब हैं उनको दीन ने बयान कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त का बेहतरीन लिबास पहना जो शरीफाना लिबास था। उसमें आपने बाज़ चीज़ों से रोका, जैसे तकब्बुर, मैंने भी बताया, लिबास में भी। टोपी ही को आपने क्यों कहा? मैंने एक मफलर भी रखा हुआ है, ये भी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं इस तरह से रखा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि दीन में जब हम उन चीज़ों को भी शामिल कर लेते हैं जो दीन है ही नहीं, तो असल में हम एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें बाज़ लोग ही शामिल होंगे और बाज़ दूसरे कहेंगे कि अच्छा ये एक ख़ास तरह के लोग हैं। ये बात कि हम सवारी वो करें कि जो हुजूर ने की, इस पर आपने बिल्कुल पाबंद नहीं किया। हम घर वैसे बनाएं जैसे आपने बनाए, इस पे दीन ने हमें कोई हिदायत नहीं की है। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी किया वो दीन है। मैं इस पे बाज़ औक़ात परेशान होता हूँ कि लोग, उलमा, इस बात को नुमाया करके क्यों बयान नहीं करते कि हदीस ही में ये बात आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम दुनिया के मामलात ज़्यादा बेहतर जानते हो। मैं तुम्हें दुनिया के मामलात बताने नहीं आया हूँ। जब एक मौके पर खजूर के दरख्तों के पैवंदकारी के मामले में आपने ये तबसरा फरमाया कि तुम ये ना भी करो तो क्या है, ज़ाहिर है कि आपके लिए एक नई अजनबी चीज़ थी। लोगों ने ये महसूस किया कि शायद आप हमें रोक रहे हैं, तो उन्होंने पैवंदकारी नहीं की। तो उस साल, उस फसल में खजूर कम आई, तो बाज़ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए ये बताने के लिए, तो आपने फरमाया मैंने तो एक बात तबसरा किया था, अपनी राय दी थी, ये दुनिया के मामलात तुम ज़्यादा या बेहतर जानते हो। तो अंतुम आलमु बि उमूरी दुनिया को, तुम दुनिया के मामलात ज़्यादा बेहतर जानते हो। और ये फरमाया कि मैं जब तुमको दीन बताता हूँ तो मैं वही बताता हूँ जो तुम मुझे मेरे अल्लाह ने बताया है, बाकी ये मामलात तुम्हारे हैं। ज़ाहिर है कि अगर हम इनको भी दीन बनाएंगे तो फिर हमें इलाज भी वैसा ही करना है। फिर तो सबसे बड़ा मसला ही पैदा हो जाएगा, कभी जिहाद का मौका आएगा तो तलवार सबसे बेहतर चीज़ है, घोड़ा सबसे बेहतर चीज़ है। तो उसके बाद असल में दीन के दायरे में वो बातें शामिल हो जाएंगी कि जिनको शामिल करना कभी मतलूब ही नहीं था। एक ज़माना था वाकई कि जब लोग कहते थे, आज से कुछ 50-60 साल पहले की बात है, कि बुज़ुर्ग किसी के पास जाने से पहले सर ढांक लिया करो। तो अब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने अभी सर ढांका है काफ़ी अरसे, लेकिन सर्दी से बचने के लिए, इसलिए कि मेरी जो नेचुरल प्रोटेक्शन है वो अब बहुत कम है, तो उस लिहाज से होना चाहिए, वरना ऊपर शलवार हो जाए वो अलग मसला है। इसमें तो कोई हुक्म है भी नहीं, सिर्फ वो तारीखी इंफॉर्मेशन। कोई हुक्म नहीं। नहीं, वो जो हुक्म है टखनों वाला, वो तो ये है कि तकब्बुर के साथ। हाँ, तो लेकिन बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि इस मामले में
हम उस चीज़ को दीन करार दें कि जो दीन है, और जो दीन नहीं है उस पर ख्वाहिश भी करना छोड़ दें। भाई हर आदमी और खुदा ताला की जो मखलूक है उसमें बहुत तनव्वु है, और ये दीन पहुंचना चाहिए। किसी के ज़ाहिरी अंदाज को देखकर अगर मिसाल के तौर पर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इनसे तो कुरान सुनने का मतलब ये है कि एक ख़ास किस्म की आपको बात मिलेगी, तो खामखा रुकावट नहीं खड़ी करनी चाहिए। मैं जिस चीज़ को समझता हूँ दीन का हुक्म, वो कुरान का वो बयान है कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। मस्जिद में हर हाज़िरी के मौके पर तुम अपनी जीनत को इख्तियार करो, यानी जो लिबास तुम्हारा बेहतरीन लिबास है। तो मैं टोपी के पहनने पर एतराज़ नहीं कर रहा, जिसका लिबास मामूल का टोपी है वो दर्स भी दे तो टोपी के साथ दे, और नमाज़ भी पढ़े तो टोपी के साथ पढ़े। लेकिन एक शख्स मस्जिद में जाता है तो टोपी पहनता है, और कहीं डिनर पे जाता है तो टाई पहनता है। तो इस तरह की कोई तफरीक हमारे यहाँ नहीं है। हमें तो ये कहा गया है कि जो आपका बेहतरीन लिबास है वही पहने। आज मुझे जल्दी है, मैं इंशाल्लाह इसको फिर कभी मौका होगा तो और बात करेंगे। एक सवाल